हेलो डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है बीए प्रोग्राम एजुकेशन का। तो देखिए क्या करा है क्वेश्चन नंबर 4 में, शिक्षण के माध्यम से जुड़े विमर्शों के प्रकाश पर त्रिभाषा सूत्र चर्चा करें। तो देखिए इसमें यह कहा गया है कि इस संदर्भ में अर्थात बच्चों पर शैक्षणिक बोझ को कम करने के लिए भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रो यशपाल की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया। इस समिति ने नाम से जाना जाता है जुलाई 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया। समिति ने सभी स्तरों को विद्यालय के बच्चों को शैक्षणिक भार को कम करने, उनमें जीवन पर्यंत स्वाध्याय कौशल की क्षमता विकसित करने तथा सीखने की गुणवत्ता में सुधार लाने के उपायों को विशेष सलाह दी है। देखिए इसमें यह भी कहा गया, पाठ्यक्रम में भार की समस्या पर विचार करते हुए समिति ने कहा कि हमारी समिति का कार्य शिक्षा व्यवस्था की बड़ी त्रुटि से संबंधित है। इस त्रुटि के संक्षेप में इस तरह समझा जा सकता है कि अधिक पढ़ाई कराई जाती है परंतु बच्चे बहुत थोड़ा सीखते हैं या समझते हैं। यह समस्या भिन्न रूपों से प्रचलित होती है। समस्या का सबसे ज़्यादा विकट रूप बच्चों के घर से स्कूल और स्कूल से घर जाते समय प्रतिदिन बड़ा बस्ता या स्कूल बैग ढोते हुए देखा जाना चाहिए। देखिए आपको ये सब आपको लिख लेना परिस्थितियों में होता है। क्या होता है, एक निर्धारित समय विद्या और औसत शिक्षक द्वारा पूरा न कर पाना होता है। सेकंड में बच्चों के मानसिक स्तर में पाठ्य सामग्री के निहित अवधारणाओं को कठिनाई के स्तर के बीच संतुलन होता है। पाठ्य पुस्तकों में प्रयुक्त भाषा एवं शैली तथा विषय वस्तु का निरूपण सरल और सहज होने के बजाय जटिल होता है। देखिए क्या बुनियादी पाठ्यक्रम का बाल विकास में अंतिम मूलभूत मान्यताओं को पूरा नहीं कर पाना होता है। और देखिए लास्ट में यह देखिए आपको क्या गया, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक विचार विमर्श, उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री विश्लेषण और शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को विस्तृत एवं गहन अध्ययन विश्लेषण के उपरांत यशपाल समिति ने मौजूदा पाठ्यक्रम भार की समस्या के रूप में निम्न पहलुओं की पहचान की। पहला क्या, बच्चों की पढ़ाई की जल्दी शुरू होना, यह का पॉइंट नंबर पहला है। दूसरा है स्कूल बैग का आकार। ये क्या है, यशपाल समिति ने पूरी शिक्षा व्यवस्था की विसंगति एवं बच्चों के प्रति हो रही शिक्षाई हिंसा को दिखाने के लिए स्कूली बस्ते को एक उस्मा के रूप में इस्तेमाल किया है, जो कि पूरी शिक्षाई व्यवस्था पर सटीक आलोचनात्मक टिप्पणी एवं व्यंग करता है। यह यहाँ इस बोझ की भौतिक एवं बौद्धिक दोनों स्तरों पर रेखांकित किया गया है। तो ये देखिए आप लिख सकते हैं खुद। तीसरा देखिए क्या आ गया, परीक्षा प्रणाली। ये देखिए मैं थोड़ी देर पहले यहाँ देता हूँ, आप लिख लीजिएगा आराम से। उसके बाद मैं परीक्षा प्रणाली को बताऊँगा आपको। ये देखिए परीक्षा प्रणाली में क्या गया, यशपाल समिति ने स्वीकार किया है कि हमारी परीक्षा प्रणाली की विसंगति यह है कि परीक्षा के द्वारा संकल्पना तथा सूचनाओं को अपरिचित एवं नई समस्याओं में प्रयुक्त करने की क्षमता या समान रूप से सोचने की क्षमता की जाँच नहीं होती, अपितु केवल रटने की क्षमता की जाँच हो पाती है। बच्चों को स्कूल में प्रवेश लेते ही पता चल जाता है कि स्कूलों में जिस चीज़ का अत्यधिक मूल्य है वो है परीक्षा उत्तीर्ण करना। शिक्षक तथा विभाग दोनों ही परीक्षा के भय के निरंतर बढ़ाते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें पाठ्य पुस्तक तथा सहायक पुस्तकों से संपूर्ण सूचना को कंठस्थ करना ही अधिक व्यवहारिक प्रतीत होता है। तो देखिए आप ये लिख लीजिएगा। फिर चौथा में आपको सीखने सिखाने की प्रक्रियाओं में निरस्ता। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका पाँचवा हो गया पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक है, ये भी आपको लिख लेना अपने हिसाब से। देखिए मैं धीरे धीरे ऊपर करता हूँ, आप आराम से कीजिएगा जिससे कि दिक्कत ना हो। ये देखिए फिर पाठ्यक्रम भार के समस्या को उपलब्ध संकेतों की चर्चा के बाद समिति ने इस समस्या को निम्नलिखित कारणों को पहचान की। क्या क्या किए, पहले देखिए ज्ञान बनाम सूचना, पहला तो ये हो गया आपका, ये भी आप कर लीजिएगा। दूसरा होगा कक्षाओं की वास्तविकता से विशेषज्ञों की दूरी, ये भी आप कीजिएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तीसरा पाठ्यक्रम को केंद्रीकृत चरित्र करना है। ये चौथा है पाठ्य वस्तु को पढ़ाने की परंपरा। पांचवा देखिए प्रतिस्पर्धा पर आधारित सामाजिक वातावरण है। छठा शैक्षिक वातावरण का अभाव है। देखिए आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। सब वीडियो शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके जो भी फ्रेंड हो उन्हें हेल्प मिल सके। और देखिए इसमें क्या व्यापक राष्ट्रीय भाषा के उपरांत यशपाल समिति अपने प्रमुख भाषा केंद्र एवं राज्य सरकार को सौंपी, जिनकी प्रमुख बिंदु निम्न है। ये बिंदु आप लिखने का हो तो लिखिए, ना तो रहने दीजिएगा। बाकी देखिए
कर लीजिएगा जहाँ तक आपका हो, बाकी मैं पूरा दिखाता हूँ। यहाँ तक के लिए महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप यहीं तक ही कर लीजिएगा। चलिए।